हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आजकल मैं क्लिनिक पे देख रहा हूँ कि पेरेंट्स अभी भी ये मान रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, बच्चे को ठंड ना लग जाए, और तरह तरह के गर्म कपड़े और मोटी मोटी क्लोथिंग, ओवर क्लोथिंग करके बच्चों को क्लिनिक पे ला रहे हैं। बच्चा बुखार में होता है और बच्चा गर्म हो जाता है इन गर्म कपड़ों की वजह से। तो हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को मैं पहले चीज़ सबसे इंपॉर्टेंटली समझा रहा हूँ, बच्चे को ओवर क्लोथ मत करिए। अब बदलता मौसम नहीं है, मौसम बदल चुका है। समर्स हैव स्टार्टेड, और जैसे हमें गर्मी लगती है बच्चों को भी गर्मी लगती है। लोगों के घर में पंखा, एसी, इवन कूलर, पंखे सब चल रहे हैं, और आप भी अपने बच्चों को पंखा, एसी, कूलर सब में रख सकते हैं। गर्म कपड़े पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक एक मिसकंसेप्शन रहता है पेरेंट्स के दिमाग में कि जी गर्म कपड़े नहीं पहनाएंगे तो ठंड लग जाएगी, हवा लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो ठंड लगना होता है या खांसी जुकाम होता है वो ठंडी हवा से नहीं होता, वो कीटाणुओं से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। और ये हमारी बॉडी में जो एंटर करते हैं, या हमारी बॉडी में इनका एंटर करने का तरीका वो नोज़ और माउथ होता है। वो सीधा बदन से टकरा करके बदन के अंदर नहीं घुसते कि आपने गर्म कपड़ा पहना दिया और सोच लिया कि बच्चे को अब ठंड नहीं लगेगी। तो बच्चों को गर्म कपड़े मत पहनाइए। बुखार बच्चों को अच्छा खासा हो रहा है, बच्चे गर्म हो जाते हैं, और अगर आपने ओवर क्लोथ बच्चे को कर रखा है और बुखार की दवाई थी तो बुखार उतरेगा ही नहीं। बुखार की दवाई जो होती है वो हमारी बॉडी से हीट को रिलीज करती है, और अगर आपने बॉडी को ट्रैप कर रखा है गर्म कपड़ों में तो हीट निकलेगी ही नहीं। वो अगेन बॉडी और गर्म कपड़ों के बीच में ट्रैप हो जाएगी हीट, बदन और गर्म होने लगेगा। तो बच्चों को कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ पहनाइए। बच्चों की क्लोथिंग लूज होनी चाहिए जिससे बच्चों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। एक दूसरी परेशानी या दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम मेरे पास बच्चों में से लेकर के क्लिनिक में अक्सर आती है। पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चे के दांत किटकिटाते हैं, या बच्चे को लार बहुत निकलती है, थूक बहुत आता है, तो उसे कीड़े हो सकते हैं पेट में, जो कीड़े की दवाई दे दीजिए। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दांत कटकटाना सोते समय या ब्रक्सिज्म ये 3 से 7 साल की उम्र के बच्चों के बीच में ज़्यादा होता है। इसका कीड़ों का पेट में पिनवर्म्स होना या पेट में कीड़े होने से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रूव्ड नहीं है ये। इसके पीछे कॉमनेस्ट रीज़न जो होता है वो होता है, ये 3 से 7 साल की उम्र वो होती है जिस दौरान बच्चों के कुछ मिल्क टूथ होते हैं वो इरप्ट हो रहे होते हैं, कुछ 5-7 साल पे फॉल होने शुरू हो जाते हैं, कुछ परमानेंट टूथ इरप्ट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली डेंटिशन का, डेंटल हमारे दांतों का मिस अलाइनमेंट या माल अलाइनमेंट होता है, तो इस वजह से बच्चे दांत खटखटाते हैं। ये कॉमन रीज़न होता है। सेकंड कॉमन रीज़न स्ट्रेस होता है। बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई है, बच्चे को ज़्यादा डांट दिया गया है, बच्चा ज़्यादा डरा हुआ है, उसकी वजह से ये बच्चा रात में कोई सपना वगैरह देखे जिसे नाइट टेरर्स वगैरह कहते हैं, उसकी वजह से भी ब्रक्सिज्म होता है। कीड़ों से इसको कोई ताल्लुक नहीं होता, हालांकि डॉक्टर्स लिखते हैं कीड़ों की दवाई, मैं भी लिखता हूँ कि एक टाइम होता है कि एक पेरेंट्स ने टोका तो उस दौरान बच्चे की डिवॉर्मिंग हो जाए, बट एज सच इसका कीड़े की दवाई देने से कोई ब्रक्सिज्म या दांत किटकिटाना खत्म नहीं होता है। ये एक नॉन हार्मिंग कंडीशन या सिचुएशन होती है। बाई द टाइम चाइल्ड रीचेज द एज ऑफ 10 ईयर्स ये ब्रक्सिज्म या मुंह से लार आना धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। लार ज़्यादा आने के पीछे कई बार मेडिकल रीजंस भी होते हैं। हो सकता है बच्चे के मुंह में छाले हो रहे हों, उसको टॉन्सिल्स हो रहे हों, उसको एडिनॉइड्स हो रहे हों, नाक जाम हो, जिसकी वजह से भी बच्चे के मुंह से लार आने लगती है या थूक ज़्यादा निकलता है। तो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा लगे तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपके बच्चों का जो डेंटिशन है या जो ओरल कैविटी है उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेगा, और ज़रूरत होगा तो हो सकता है वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को भी रेफर करे। बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी।